नमस्कार। आइए इस सप्ताह की यात्रा पर साथ चलते हैं और वृश्चिक राशि को आकार देने वाली ऊर्जाओं में जरा गहराई से उतरते हैं। इसे एक लिखी हुई भविष्यवाणी की तरह मत देखिए, बल्कि ये तो एक नक्शे की तरह है जो हमें ब्रह्मांडीय धाराओं के बीच सही राह दिखाएगा, ताकि हम इन प्रभावों को समझें और अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये हफ्ता अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास लेकर आ रहा है। देखिए, एक तरफ तो करियर का कोई बड़ा दरवाजा खुल सकता है और वहीं दूसरी तरफ निजी जिंदगी का कोई राज सामने आ सकता है। तो सवाल यह है कि इस नाजुक संतुलन को हम साधेंगे कैसे? इसे चुनौती नहीं, बल्कि ऊर्जाओं के एक खूबसूरत नृत्य की तरह देखिए, जिसे हमें बस पूरी चेतना के साथ साधना है। इस पूरे सफर को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम कुछ खास पहलुओं पर नजर डालेंगे, जैसे इस सप्ताह की मुख्य ऊर्जा क्या है, हमारे काम में क्या चुनौतियां और मौके हैं, रिश्तों में कैसी गहराई आएगी, सेहत का संतुलन कैसे बनेगा, आंतरिक शक्ति के लिए क्या अभ्यास करें, और आखिर में हमारा अपना इरादा, हमारा संकल्प क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस हफ्ते की मुख्य ऊर्जा है क्या। आखिर कौन सी ग्रह दशाएं हैं जो हमारे अनुभव को दिशा दे रही हैं। इस हफ्ते मंगल, जो हमारे जुनून और कर्म के ग्रह हैं, और शनि, जो अनुशासन के कारक हैं, इन दोनों का बहुत गहरा असर रहने वाला है। और जब ये दोनों शक्तिशाली ग्रह मिलते हैं तो ये हमें बड़े और निर्णायक कदम उठाने की प्रेरणा देते हैं। इसे एक दबाव की तरह महसूस मत कीजिए, बल्कि ये तो अपनी भीतरी शक्ति को जगाने और उसे सही दिशा में लगाने का एक बेहतरीन मौका है। आप जानते हैं, जैसे पानी की अपनी एक छिपी हुई गहराई होती है, ठीक वैसे ही ये हफ्ता हमें न्योता दे रहा है कि हम भी सतह के नीचे झांक कर देखें। ये अपने अंदर उतरने का और उन सच्चाइयों को महसूस करने का वक्त है जो अक्सर हमारी नज़रों से छिपी रहती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं आपके काम की, आपके कर्म क्षेत्र की। यहाँ की ऊर्जाएं दबाव को प्रगति में बदलने का एक सुनहरा मौका दे रही हैं। देखिए, हो सकता है कि सप्ताह के बीच में, खासतौर पर 28 या 29 जनवरी के आसपास, कोई मुश्किल या थोड़ा उलझा हुआ काम आपके सामने आए। ये एक तरह से आपके धैर्य और आपकी काबिलियत की परीक्षा हो सकती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। यही मुश्किल प्रोजेक्ट आपके खास हुनर को सबके सामने लाने का एक मंच बन सकता है। इससे सीनियर्स की नज़र में आपका मान बढ़ेगा और हो सकता है कि तरक्की का कोई रास्ता भी खुल जाए। तो बस चौकन्ने रहिए, कुछ अनदेखे मौके भी दस्तक दे सकते हैं। आइए अब रिश्तों की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। इस सप्ताह का जो केंद्र बिंदु है वो है सच्चे और गहरे रिश्तों को सींचना। रिश्तों में कुछ छुपी हुई धाराएं बह सकती हैं। हो सकता है भाई बहनों से कोई छोटा मोटा मतभेद हो जाए, लेकिन यहीं पर स्पष्टता का रास्ता भी खुला है। घर के बड़ों का साथ मिलेगा और आपकी वफादारी की सराहना होगी। ईमानदारी से की गई एक बातचीत रिश्तों को एक नई गहरी भावनात्मक मजबूती दे सकती हैं। चुनाव पूरी तरह हमारा है कि हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं। इतनी तीव्र ऊर्जा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है एक मजबूत नींव। और वो नींव क्या है? हमारा अपना स्वास्थ्य, शारीरिक भी और मानसिक भी। तो शारीरिक तौर पर बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। पेट या जोड़ों के प्रति थोड़ा सजग रहें। मसालेदार खाने से थोड़ा परहेज करें और अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए हरी सब्जियों को अपने खाने में जरूर शामिल करें। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। और मानसिक शांति, उसके लिए कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। बस हर दिन सिर्फ 10 मिनट का ध्यान। ये समय का एक छोटा सा निवेश है जो आपको दिन भर की भागदौड़ के बीच सुकून का एक बहुत बड़ा तोहफा देगा। चलिए अब कुछ ऐसे अभ्यासों की बात करते हैं जिन्हें हम सिर्फ उपाय नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को स्थिर करने और अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ने का एक सचेत प्रयास मान सकते हैं। ऊर्जा और एकाग्रता के लिए हर शाम मंगल मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का 21 बार जाप करें। ये आपको केंद्रित रखने में मदद करेगा। और सुरक्षा और सामंजस्य के लिए शुक्रवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा के गहरे अर्थ पर थोड़ा मनन करें। ये आपको भावनात्मक स्थिरता देगा। और अंत में सबसे अहम बात, बाहरी ऊर्जाएं चाहे जैसी भी हों, असली शक्ति हमेशा हमारे अपने संकल्प में, हमारे अपने इरादे में होती है। ये हफ्ता आपका है, इसे पूरी जागरूकता के साथ अपनाइए। तो ये सवाल अपने आप से पूछिए कि इस सप्ताह की इतनी शक्तिशाली ऊर्जा का इस्तेमाल आप अपने विकास और अपने उन्नति के लिए सचेत रूप से कैसे करेंगे। आपका जवाब ही आपके सप्ताह के अनुभव को तय करेगा। आपका आने वाला समय मंगलमय हो।